दोस्तों, अपनी सोसाइटी में गवर्नमेंट जॉब को काफ़ी इम्पोर्टेंस दी जाती है। उसमें भी अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब हो तो क्या ही कहना है। कुछ इसी तरह की रेप्यूटेटेड एंड रिवार्डिंग जॉब होती है एक आरटीओ ऑफिसर की। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आरटीओ क्या होता है, इसमें क्या काम होता है, और अगर आपको एक आरटीओ ऑफिसर बनना है तो इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस, सैलरी और फ़ायदे के बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले जान लेते हैं कि आरटीओ क्या होता है। आरटीओ यानी रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस इंडियन गवर्नमेंट की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो अलग अलग देश में सभी ड्राइवर्स एंड व्हीकल्स के डेटाबेस को मेंटेन करती है। दोस्तों, आप लोग भी कई बार गाड़ी से रिलेटेड या ड्राइविंग लाइसेंस से रिलेटेड किसी काम के लिए अपने सिटी के आरटीओ ऑफिस गए होंगे, और उस आरटीओ ऑफिस में जिन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ये सारी चीज़ें मेंटेन करने की, उन्हें आरटीओ ऑफिसर कहा जाता है। आरटीओ को मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन 213 सब सेक्शन 1 के अंदर 1988 में स्टैब्लिश किया गया था। अब जान लेते हैं कि आरटीओ ऑफिसर का क्या काम होता है। देखिए, जो भी काम आरटीओ ऑफिस में होता है उन सबको कंडक्ट करने की, मैनेज करने की जिम्मेदारी आरटीओ ऑफिसर पर होती है। इसलिए आरटीओ ऑफिसर का काम जानने के लिए आरटीओ ऑफिस में क्या होता है ये जानना बहुत ज़रूरी है। आरटीओ ऑफिस के सबसे इम्पोर्टेंट काम में आता है ड्राइविंग लाइसेंस। आप तो जानते ही हैं कि किसी भी गाड़ी को लीगली चलाने के लिए ड्राइवर्स के पास डीएल होना चाहिए। डीएल बनवाने के लिए आपको कुछ टेस्ट देने होते हैं और उसको पास करना होता है। उसके बाद आपका लाइसेंस इशू होता है। ये सारा काम आरटीओ ऑफिस में ही होता है और इसको इशू करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आरटीओ ऑफिसर की होती है। नेक्स्ट है व्हीकल रजिस्ट्रेशन। अगर आप कोई भी नया व्हीकल लेते हैं तो उसके रजिस्ट्रेशन का काम आरटीओ ऑफिस में होता है। इनके रजिस्ट्रेशन का काम आरटीओ ऑफिसर ही देखता है। इसके अलावा पोल्यूशन टेस्ट भी आरटीओ ऑफिस में ही होता है। जो गाड़ियाँ पोल्यूशन ज़्यादा करती हैं उनका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाता है। नेक्स्ट हमारा है इंश्योरेंस। आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस करने का काम भी आरटीओ ऑफिस में होता है, जिसको आरटीओ ऑफिसर ही करता है। एक आरटीओ ऑफिस में 3 तरह की पोस्ट होती हैं। पहला होता है क्लर्क, दूसरा है असिस्टेंट इंजीनियर पोस्ट और तीसरा होता है जुडिशियल पोस्ट। अब बात करते हैं कि क्या एलिजिबिलिटी चाहिए अगर आपको एक आरटीओ ऑफिसर बनना है। आरटीओ ऑफिसर बनने के लिए कैंडिडेट की एज एटलीस्ट 21 ईयर होनी चाहिए। इसके अलावा किसी रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन होना चाहिए। आरटीओ कैंडिडेट बनने के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 30 इयर्स है। हालांकि ये जनरल कैटेगरी के लिए है, ओबीसी कैटेगरी के लिए 33 ईयर है और एससी एसटी के लिए 37 ईयर है। अब जान लेते हैं कि आरटीओ ऑफिसर के लिए कौन से एग्ज़ाम देने होते हैं। आरटीओ ऑफिसर का एग्ज़ाम स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन यानी राज्य लोक सेवा आयोग करवाती है। ये सिलेक्शन प्रोसेस 3 स्टेप्स में होते हैं। सबसे पहले आपको एक रिटन एग्ज़ाम देना होता है। ये रिटन टेस्ट 2 आवर्स का होता है, जिसमें 200 क्वेश्चन होते हैं। इसके सिलेबस की बात करें तो इसमें सीए, करंट अफेयर, ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, जनरल साइंस एंड इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। रिटन एग्ज़ाम पास करने के बाद आपका फिज़िकल एंड मेडिकल टेस्ट होता है। फिज़िकल टेस्ट की बात करें तो इसमें आपकी बाकी फोर्सेस की तरह कोई बहुत टफ़ टेस्ट नहीं किया जाता। फिज़िकल टेस्ट का क्राइटेरिया मेल और फीमेल के अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाता है, जिसमें हाइट एंड चेस्ट एक्सेट्रा देखा जाता है। लेकिन फिज़िकल टेस्ट डिपार्टमेंट के पास ये पावर होता है कि अगर उनको लगता है कि आप फिट नहीं हैं तो वो आपको रिजेक्ट भी कर सकते हैं।
रही बात मेडिकल टेस्ट की, तो इसमें ये देखा जाता है कि आपकी आई साइट सही है या नहीं, या आपकी सुनने की कैपेसिटी ठीक है कि नहीं। इसके अलावा पूरी बॉडी में कुछ भी एबनॉर्मल तो नहीं है। साथ ही कलर ब्लाइंडनेस एंड मेंटल हेल्थ भी देखी जाती है। नेक्स्ट, जब आप ये दोनों एग्ज़ाम पास कर लेते हैं तो इंटरव्यू की बारी आती है। ये एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होता है और बाकी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तरह ही कराया जाता है। इसके लिए आपको अच्छे से प्रिपेयर करना होता है। इंटरव्यू आपकी क्वालिटी चेक करता है। इंटरव्यूअर वो जानना चाहता है कि आप इस जॉब के लिए सूटेबल हैं कि नहीं और आप कितने सिंसियर हैं। अब सैलरी एंड बेनिफिट की बात कर लेते हैं। आरटीओ ऑफिसर ग्रुप बी का ऑफिसर होता है। इसमें डिफरेंट पोजीशंस होती हैं, लेकिन इनकी सैलरी 20,000 से लेके 40,000 के बीच होती है। सैलरी के अलावा इनको कई तरह के बेनिफिट्स मिलते हैं। आरटीओ ऑफिसर को ऑफिशियल वर्क के लिए कार भी मिलती है। हाउस अकोमोडेशन की सुविधा भी मिलती है। आरटीओ ऑफिसर्स को ऑफिशियल वर्क के लिए असिस्टेंट भी मिलता है। इसके अलावा इनको वेरियस टाइप के अलाउंसेस भी मिलते हैं और मेडिकल फैसिलिटीज़ भी मिलती हैं। तो अगर आप आरटीओ ऑफिसर बनने की सोच रहे हैं तो इसकी ज़रूर तैयारी करें, क्योंकि ये एक बहुत ही रेप्यूटेबल जॉब है और इसकी अच्छी करियर ग्रोथ भी है। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।